नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 फटाफट बड़ी खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 में अब तक 1,10,000 आवेदन हो चुके हैं। काउंसलिंग के लिए वेबसाइट पर आवेदन की संख्या 1,10,000 के पार पहुंच गई है। शुक्रवार को 30,000 से अधिक आवेदन किए गए हैं। 1.46 लाख आवेदकों में से 1,10,000 ने आवेदन कर देने के बाद अब 36,000 की आवेदन शेष बचे हुए हैं। इनमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मोबाइल नंबर बदलने और आवेदन में संशोधन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब शेष 4 दिन में 36,000 आवेदकों को अपना ऑनलाइन आवेदन करने हैं। LTGIC के समस्त प्रतियोगी छात्र भाइयों एवं बहनों को अवगत कराना चाहता हूं कि आज लोक सेवा आयोग द्वारा संस्कृत महिला एवं पुरुष की फाइल शिक्षा निदेशालय प्रेषित कर दी गई है। आज 13 विषयों को लोक सेवा आयोग से और लोक सेवा आयोग को 13 विषयों से मुक्ति मिल गई, लेकिन हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट कब आएगा यह बहुत बड़ा सवाल बनता है। सामाजिक विज्ञान के 1,854 तथा हिंदी के 1,433 टोटल 3,287 लोगों का रिजल्ट आना शेष है। यह 3,287 रिजल्ट ही नहीं वरन 3,287 लोगों की जिंदगी का सवाल है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट आना परम सत्य है। अति विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार हम हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट के बहुत निकट हैं। प्रतियोगी मोर्चा प्रदेश संयोजक विक्की खान। गलत अंक भरे तो नौकरी की रेस से बाहर हो जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग परीक्षा में सफल अभ्यर्थी फार्म संशोधन के लिए दे रहे हैं अर्जी। KS1 चमनगंज कानपुर की चांदनी ने 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में फार्म में अपने स्नातक का पूर्णांक 800 की बजाय 900 लिख दिया। अब परिणाम आने के बाद इनमें सुधार के लिए परेशान है। शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में प्रत्यावेदन देकर संशोधन का अनुरोध किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 अध्यापकों की भर्ती परिणाम की आंसर की जारी होने के बाद कई प्रश्नों के गलत जवाब और कई कोर्स से बाहर के होने से उत्पन्न विसंगतियों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख लगाई गई है। न्यायमूर्ति विवेक शर्मा ने रोहित शुक्ला व 110 अन्य की इस याचिका पर राज्य सरकार से इस मामले में जानकारी भी मांगी है। आवेदन से वंचित ने दिया धरना। 69,000 शिक्षक भर्ती में मोबाइल नंबर बदलने के कारण आवेदन से वंचित दर्जनों अभ्यर्थी ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर धरना दिया। इनमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके लिखित परीक्षा के आवेदन पत्र में गलत सूचनाएं भर गई थी। इस अभ्यर्थियों की मांग है कि हलफनामा लेकर फॉर्म की गलती सुधारने का अवसर दिया जाए, जैसा कि 68,500 शिक्षक भर्ती के दौरान किया गया था। हालांकि कार्यवाहक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र ने इस मसले पर कोई बयान देने से इनकार कर दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओमार सीट में गलत गोला भर देने पर भी कोई राहत नहीं है। भर्ती की लिखित परीक्षा कराने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने परिणाम जारी होने के तत्काल बाद कार्यालय के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया था। नोटिस के अनुसार हर परीक्षा के समय निर्गत ओमार उत्तर पत्र पे प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गोले को काला न करने या त्रुटिपूर्ण अंकित करने पर उसका मूल्यांकन नहीं करने के शासन ने निर्देश दिए हैं। अतः 6 जनवरी 2019 को आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के परीक्षा के उक्त कारणों से अवरुद्ध परीक्षा फल में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। इस संबंध में अनावश्यक संपर्क न करें तथा दलालों से सावधान रहे। यदि वक्त संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति विभागीय कर्मचारी की ओर से आश्वासन दिया जाता है तो उसके संबंध में तत्काल सचिव एवं कार्यालय के रजिस्ट्रार व उप रजिस्ट्रार को सूचित करें। फिरोजाबाद के रोविन सिंह ने हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका कर 18 मई को जारी शिक्षक भर्ती के आवेदन के विज्ञापन को चुनौती दी है। रोविन का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के पहले चरण में 5% अंकों में छूट का लाभ लेकर उत्तीर्ण होने वालों को अंतिम रूप से उन्हीं के वर्ग OBC SC ST अन्य आरक्षण वर्ग में समायोजन करना चाहिए। दावा किया कि लोक सेवा आयोग में यह व्यवस्था 18 दिसंबर 2019 से लागू है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है।
कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षा पर निर्णय चौथे चरण के लॉकडाउन की अवधि पूरी होने के बाद लिया जाएगा। 31 मई को चौथे चरण के लॉकडाउन की अवधि पूरा होने के बाद 1 जून को आयोग की बैठक कर स्थिति पर विचार किया जाएगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 14 से 29 जून के बीच प्रस्तावित है। यह फैसला शुक्रवार को परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया। परीक्षा को जल्द खत्म कराने के लिए मामूली फेरबदल भी किया गया है। सीबीएसई के बाद सीआईएससी बोर्ड ने भी बची हुई परीक्षाओं का टाइम टेबल शुक्रवार को घोषित कर दिया है। इससे परीक्षा को लेकर विगत फरवरी से चल रहे उहापोह और टेंशन समाप्त हो गया। 1 से 14 जुलाई के बीच परीक्षा का टाइम टेबल घोषित किया गया है। आगे पढ़ने की इच्छा रखने वाली लड़कियों को अब दूरी की वजह से मायूस नहीं होना पड़ेगा। ऐसे 5,600 लड़कियों का सपना इस वर्ष पूरा होगा। प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में 56 बालिका छात्रावास बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले छात्राएं रह सकेंगी। हर छात्रावास में 100 छात्राएं रहेंगी। बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत केजीवीवी कस्तूरबा गांधी बालिका परिषद में 56 हॉस्टल बनाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक छात्राओं का प्रवेश कर उन्हें इस हॉस्टल में रखा जाएगा और उन्हें आवासीय सुविधा निःशुल्क दिया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है। रहने के लिए हॉस्टल बनकर तैयार है। जिन हॉस्टलों का निर्माण 2008 में शुरू हुआ था, अब वे पूरे हो चुके हैं। ऐसे 56 छात्रावासों के छात्राएं इस रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं अब केजीवीवी में पढ़ रही लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए योजना बनाई है और पहले चरण में लगभग 350 स्कूलों को उच्चीकृत किया गया है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।